तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते राजधानी भोपाल, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बिल्कुल कल जो मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ है उसको लेकर अब विश्वास सारंग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम जो बातें हैं बजट में, हालांकि बीजेपी जो कह रही है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ये बजट है, इस बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक है, तमाम जो है बातें कही गई हैं। लेकिन वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है, झूठ का पुलिंदा इस बजट को बता रहा है। नागरिकों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और सेंटर पर और उसके साथ साथ निजी अस्पतालों में भी ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं से भी किसी भी तरह की दिक्कत की खबर नहीं आई है। AEFI की भी कहीं कोई खबर नहीं आई है। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो बुजुर्ग हैं उनको भी ये वैक्सीन बहुत सफलता के साथ लग रही है। किसी भी तरह के रिएक्शन की कहीं कोई खबर नहीं आई है। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के वैज्ञानिकों ने निश्चित रूप से हिंदुस्तान में वो कुछ किया है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं हो पाया। मैं प्रधानमंत्री जी को और देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूँ। सर 24 घंटे वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही थी, अस्पतालों में 24 घंटे वैक्सीन। देखिए, सुविधा से लोगों को वैक्सीनेशन हो सके इसलिए सरकार हर तरह की व्यवस्था कर रही है। यदि कोई निजी अस्पताल में कोई हितग्राही आकर किसी भी समय वैक्सीन लगाता है तो उसको अलाउ किया जाएगा। बस उसके जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटे तक उस हितग्राही को मॉनिटरिंग में रखना है, उनको मॉनिटर करना है कि किसी भी तरह की AEFI ना हो। हमारी और सरकार की यही मंशा है कि हम कोरोना की इस निर्णायक लड़ाई को जीतें और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम समयबद्ध वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को पूरा करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम शुरू हुए महीनों हो गए और किसी भी तरह के कोई रिएक्शन की खबर नहीं आई है। ये इस बात को प्रतिपादित करती है कि वैक्सीन बहुत सफल है और बहुत सुरक्षित है। सर, कांग्रेस ने निकाय चुनाव की तैयारी जारी कर दी है और ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगेगी, उसके बाद वचन पत्र जो है वो निकालेंगे। अब देखिए, कांग्रेस का इतिहास हमें मालूम है। कांग्रेस ढकोसलों वाली पार्टी है। 10 जनपद की चाटुकारिता करने वाले लोग ही प्रदेश में निर्णय लेंगे। यहां पर आम कांग्रेसी जिसने कांग्रेस के लिए मेहनत की है उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये चाटुकारिताओं की पार्टी है। ये उन कार्यकर्ताओं को उपकृत करने वाली पार्टी है जो नेताओं को उपकृत करते हैं। इसलिए इस तरह की बातें कि सर्वे होगा, मॉनिटरिंग होगी, लोगों को सुना जाएगा, रायशुमारी होगी, ये कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस में किसी भी तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया या व्यवस्था की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बजट में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्सेस में बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है, कुछ कमी नहीं है। लोग बड़ी उम्मीदें। मध्य प्रदेश का बजट बहुत ही शानदार है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को बहुत बधाई देता हूं। जिस कोरोना संकट में यह बजट आया है वो निश्चित रूप से आर्थिक कमी का संकट था और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्थाएं कोरोना की महामारी के कारण डगमगा गई। पर मध्य प्रदेश का बजट संतुलित है, विकासमूलक है और कल्याणकारी है। हमारी सरकार का जो लक्ष्य है अंत्योदय, समाज के हर व्यक्ति को हम जनता की मुख्य धारा, सरकार की मुख्य धारा से जोड़ें, जनता का कल्याण हो और प्रदेश का विकास हो, यही हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को साधने में यह बजट निश्चित रूप से बहुत सफल रहेगा। जिस प्रकार से इस बजट में किसान से लेकर युवा, युवा से लेकर महिला और महिला से लेकर बुजुर्ग, छात्र से लेकर बेटियों से लेकर बेटों तक की चिंता की गई है,
शहर की, गांव की, खेत की, खलियान की, हर तरह से विकास की चिंता इस बजट में की गई है। जहां एक और हर घर तक नल से पानी देने की व्यवस्था है, तो हर गांव तक सड़क पहुंच सके इसकी भी समुचित व्यवस्था है। शहर के विकास को लेकर जहां फ्लाईओवर की अवधारणा इस बजट में प्रतिस्पर्धित होती है, तो उसके साथ ही हर क्षेत्र में सरकार की योजना पहुंचे और जनता को लाभ मिले, इसका भी कमिटमेंट इस बजट में हमें देखने को मिलता है। संबल योजना के पैसे बढ़ाने की बात हो या तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग को उसकी लंबी उम्र की कामना के साथ तीर्थ जाने की अभिलाषा पूरी करने का संकल्प हो, हर स्थिति में यह बजट ने समुचित व्यवस्था की है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, हर तरह इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस महामारी के दौर में स्वास्थ्य को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है और उसको लेकर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को लेकर इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज जिलों में खुले और उसके माध्यम से डॉक्टर्स का निर्माण हो, वो भी इस बजट में हमें परिलक्षित दिखता है। हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें, इसके लिए समुचित व्यवस्था इस बजट में की गई है। एक अच्छा बजट, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी तरह का कोई भी कर जनता पर नहीं लादा गया। ये इस बजट की सबसे बड़ी खूबी है। सर, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सरकार काम जरूर कर रही है, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर को हम देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जाने से काफी कतराते हैं। उसके लिए सर देखिए, हमारी उसके लिए समुचित व्यवस्था है। जो हमारा बॉन्ड की प्रक्रिया है उसको हम सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स गांव में जा भी रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी है, ये पूरी दुनिया में है, ये सबको मालूम है। वो कमी दूर हो सके इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। हमने हमारे सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीटों के एनहेंसमेंट में सफलता प्राप्त की है और उसके साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज आने के बाद ये समस्या और दूर होगी। ये वैसे कांग्रेस का इंटरनल मामला है, पर जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटा ढार, तो बंटा ढार करने वाले लोग जहां जाएंगे वहां बंटा ढार ही होगा। और कांग्रेस उस लक्ष्य को लेकर चल रही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक ये हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त होगा, और इसीलिए ऐसे नेताओं को भेजा जा रहा है वहां जिन्होंने अपने प्रदेश का बंटा ढार किया है। पर मध्य प्रदेश का आज कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत खुश है। कमलनाथ जी से लेकर अरुण यादव और सुरेश पचौरी जी, अजय सिंह जी से लेकर और उनकी जो युवा ब्रिगेड है, आज इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है कि अब दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश से पूरी तरह से बाहर कर दिया है। और मुझे जो सूचना मिली है कि ये सब कमलनाथ जी के रिकमेंडेशन पर हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश का और बंटा ढार किया, उसको लेकर कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश से दूर करना चाहिए। देखिए, ढकोसले करने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी एक वक्तव्य दे देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। और वैसे भी चापिद्दी का शोरबा, राहुल गांधी को समझ नहीं है। जो दक्षिण और उत्तर में लड़ाई करने की बात करते हैं, जो मछली पालन विभाग शुरू करने की बात करते हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि भूल थी, हम पीड़ित हैं। मेरे पिताजी 14 महीने आपातकाल में जेल में रहे थे। मेरी उम्र उस समय 9-10 साल की थी। हमने वो प्रताड़ना झेली है। किस ढंग से पुलिस के पहरे में हमारा परिवार रहता था, किस ढंग से हम पर अत्याचार किए जाते थे। और राहुल गांधी यदि ये बात करते हैं कि आपातकाल भूल थी, तो उन्हें उस समय ये बात समझ में नहीं आई जब पिछली कमलनाथ की सरकार ने मीसाबंदियों की पेंशन बंद कर दी थी। उन्हें उस समय समझ में नहीं आई जब मीसाबंदियों को जो सुविधाएं दी जाती थी वो कमलनाथ की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी। केवल न्यूज की सुर्खियों में बनने के लिए वो ये बयान दे रहे हैं। यदि वो सही मायने में इसको भूल मानते हैं तो उन्हें मीडिया के सामने आना चाहिए। और केवल उन्हें नहीं, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, पूरे नेहरू कुनबे को आना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि हमारी दादी
इंदिरा गांधी ने गलती की थी। वो गलती नहीं कह रहे, वो आए और कहें कि इंदिरा गांधी ने गलती की थी, और फिर वो सहारा ले रहे हैं कि इंदिरा जी ने भी इसकी माफी मांगी थी। माफी इसलिए मांगी थी क्योंकि उन्हें लगता था कि जनता ने इसको गलत ढंग से लिया है। केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। सदियों ने सजा, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, तो ये कह देने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी, आपको सामने आकर ये बोलना पड़ेगा कि ये गलती थी मेरी दादी की। नेहरू जी भोपाल आए थे, बहुत रोचक बात है। अभी तक तो हम यही सुनते आए थे कि नेहरू जी के कपड़े धुलने जाते थे इंग्लैंड और पेरिस, पर राजभवन के दस्तावेज कहते हैं, ये जो एनेक्डोट्स हैं, इसमें उस समय के राज्यपाल विनायक पतस्कर साहब ने लिखा है, दर्ज किया है। ये मेरे पास दस्तावेज है जिसको लेकर मैंने ट्वीट किया था, और उन्होंने लिखा है कि ऑन अ विजिट ऑफ जवाहरलाल नेहरू टू भोपाल, द राजभवन स्टाफ realized that the favorite cigarette brand of Nehru ji 555 was not available in the Raj Bhavan. Nehru ji used to have a cigarette after his meals. The staff immediately sent a plane to Indore for airlifting Nehru's favorite pack, which was kept ready at the Indore airport. नेहरू जी की सिगरेट बुलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्लेन इंदौर जाता है। ऐशो आराम के लिए इस देश पर राज किया नेहरू परिवार ने, और ये हम पहले से कहते आए, और ये हम नहीं कह रहे। उस समय के राज्यपाल जी का ये एडिट नोट्स है जिसमें उन्होंने लिखा, और ये राजभवन की साइट पर अवेलेबल है। नेहरू जी, पहले से हम कहते आए, नेहरू जी ऐशो आराम के लिए राजनीति करते थे। केवल गांधी की टोपी पहनने से गांधी का विचार नहीं आता। गांधी के विचार को लेकर राजनीति करने वाला वो नेहरू परिवार जिसने गांधी का सरनेम चुरा लिया, उसके पूर्वज नेहरू जी, इस देश के पहले प्रधानमंत्री, सिगरेट पीते थे, और उनकी सिगरेट लाने के लिए इंदौर से भोपाल से इंदौर प्लेन गया था। ये आश्चर्य है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इस देश में नेहरू परिवार ने इस देश को चूस लिया। इस देश में केवल और केवल संप्रदायवाद, साम्राज्यवाद फैलाने का काम नेहरू परिवार ने किया। मुझे आश्चर्य, मैंने कल ये ट्वीट किया था, ये दस्तावेज है, पर आज तक नेहरू परिवार के किसी सदस्य का या कांग्रेस के किसी नेता का इस विषय में कोई खुलासा नहीं आया। कांग्रेस को बताना पड़ेगा, सोनिया जी को, राहुल को और प्रियंका को ये बताना पड़ेगा, और इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक सिगरेट लेने के लिए, जिस देश को गरीब, हम आजादी हमें मिली थी उस समय, हम गरीब थे, वो गरीब देश का प्रधानमंत्री की सिगरेट लेने के लिए प्लेन भोपाल से इंदौर जाता है। इस बात को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेता को सामने आना चाहिए और इसके बारे में खुलासा करना चाहिए, और खासकर नेहरू परिवार के लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। सर, कांग्रेस दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा करने की शुरुआत कर रही है। 4 तारीख से अलग अलग जगह महापंचायत करेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि कोई मंच नहीं होगा, किसान अपने घर से दरी लेके आए और ट्रॉलियों को जोड़ के मंच बना के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। देखिए, केवल और केवल वर्ग संघर्ष की राजनीति कराना यह दिग्विजय सिंह जी का शगुफा रहा है। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस के बैनर से तो हर किसान और हर नागरिक बहुत खफा है। अब वो इस तरह की बातें कर केवल और केवल मीडिया की सुर्खियां बनना चाहते हैं। ना किसान आएंगे, ना ट्रैक्टर आएगा। दिग्विजय सिंह जी, आपने 10 साल में मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया, किसानों का बंटा ढार किया, और उसका प्रतिफल आपको लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला, जब 3.5 लाख वोटों से भोपाल की जनता ने आपको जमा किया था। ये केवल नेतागिरी करने के लिए, आंदोलन खड़ा करने की जो आप शगुफा छोड़ रहे हैं, इसमें आपके साथ किसान नहीं आएंगे। मतलब आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस सर से लेकर एक अलग घोषणा पत्र बनाएगी, क्या लग रहा है आपको? हो गया? इसकी कॉपी चाहिए आप लोगों को? सबको दे दो। सर एक मिनट भैया, विजुअल बना लो ना सर, आप ऐसे सामने दिखा दीजिए। इसकी वैसी कॉपी राजभवन की वेबसाइट पे देखिए। इससे ज्यादा मजा आ रहा है, इससे ज्यादा मजा आ रहा है।
यार एक ही छुट्टी, अच्छा चलो वो दोपहर के बाद करेंगे। वो पेंशन वाला, पर इसको चलाओ यार, इसको जरा, इसको तगड़ा चलाओ। कैसे मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा? देखो राजभवन खोलो, मैं बताता हूँ।